आज के वीडियो का विश्लेषण क्या होगा। आज जो मैं आंकड़े रखूंगा वो मिड कैप म्यूचुअल फंड के आंकड़े रखूंगा। देखो, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। मैंने कुछ आंकड़े रखे थे कि पिछले 3 महीने में कौन से ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हैं जिनमें सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्टर के साइड से आया। मैंने ये भी आंकड़े रखे थे कि इन्वेस्टर के क्वांटिटी का अगर मैं देखूं तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर कैसे म्यूचुअल फंड पे फोकस किए। आंकड़े ये भी मैंने आपके सामने रखे थे कि कहाँ पे पैसा सबसे कम आता हुआ देखने को मिला है। अब इन्वेस्टर ने यहाँ पे बहुत सारे क्वेरी ये भी जनरेट किए कि इससे मिलता जुलता वीडियो मिड कैप रिलेटेड म्यूचुअल फंड भी लेके आओ। आज जो मैं वीडियो में आपके सामने लेके आया हूँ वो वैसे फंड्स का लेके आया हूँ मिड कैप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जहाँ पे इन्वेस्टर ने सबसे ज़्यादा पैसा फोकस किया है। इट मीन्स कि पिछले 3 महीने में सबसे ज़्यादा कहाँ पैसा लगा है वो आंकड़े में रखूँगा, और कहाँ इन्वेस्टर भी सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्वांटिटी के मामले में वो आंकड़े भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन इन्वेस्टर को मैं शुरुआती दौर में एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि देखो, 3 महीने के आंकड़ों के बेसिस पे और पैसा सबसे ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो फंड आपके लिए सूटेबल होगा। एक पॉइंट और भी यहाँ पे रखना चाहता हूँ। देखो, मैंने 18 से 19 फंड को यहाँ पे सेलेक्ट किया है मिड कैप म्यूचुअल फंड को, और करीबन हर मिड कैप म्यूचुअल फंड यहाँ पे कवर हुआ है। कुछ एक मिड कैप म्यूचुअल फंड शायद स्किप भी हो जाए। पूरा 18 से 19 म्यूचुअल फंड का रिसर्च मैं आपके सामने रखूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम आया है, पिछले 3 महीने में इन्वेस्टर का विश्वास कम देखने को मिला है। मिड कैप म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। यूनियन मिड कैप फंड की बात करूँ तो पिछले 3 महीने में सिर्फ 36 से 37 लाख का इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर के साइड से आया। अच्छा, ये जो मैं आंकड़े आपके सामने रख रहा हूँ ये डायरेक्ट फंड्स के आंकड़े हैं। दूसरे नंबर पे देखें, कमज़ोर स्थिति के मामले में कम पैसा जो लगा है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड में 55 से 56 लाख का इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर के साइड से आया है। बड़ौदा बीएनपी परिवार मिड कैप फंड में ये 62 से 63 लाख का आंकड़ा है। आईटीआई मिड कैप फंड की बात करूं तो 68 से 69 लाख के बीच में ये आंकड़ा है। फ्रैंकलिन इंडिया मिड कैप में ये करीबन 2 करोड़ के आसपास है। तो जिसमें सबसे कम इन्फ्लो आता हुआ देखने को मिल रहा है वो 4 फंड है, यूनियन मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप, बड़ौदा बीएनपी परिवार मिड कैप एंड आईटीआई मिड कैप फंड। अब कुछ वैसे मिड कैप फंड जहाँ पे पैसा सबसे ज़्यादा आता हुआ देखने को मिल रहा है पिछले 3 महीने का अगर मैं आंकड़ा देखूँ तो, अगर देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का आंकड़ा पिछले 3 महीने में 219 करोड़ का है। इन्वेस्टर का यहाँ पे पिछले 3 महीने में पैसा सबसे ज़्यादा आता हुआ देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो ये आंकड़ा एचडीएफसी मिड कैप फंड का है, 104 करोड़ का आंकड़ा है। तीसरे नंबर पे बात करें तो कोटक मिड कैप फंड है, करीबन 42 से 43 करोड़ का आंकड़ा है, और एडेलविस मिड कैप का यहाँ पे करीबन 40 करोड़ के आसपास का आंकड़ा ये देखने को मिल रहा है। टॉप 4 फंड आपको देखने को मिल रहा है इनफ्लो के मामले में, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के मामले में, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप, कोटक मिड कैप एंड एडेलविस मिड कैप। और अगर मैं 5वें नंबर पे बात करूं तो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड का करीबन 35 करोड़ के आसपास, और इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 31 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कुछ और मिड कैप जहां पे काफ़ी इन्वेस्टर का विश्वास है, जैसे क्वांट मिड कैप में ये 28 से 29 करोड़ का आंकड़ा है, एक्सिस मिड कैप में 20 से 21 करोड़ का है, एसबीआई मिड कैप में करीब 11 से 12 करोड़, मिराई एसेट मिड कैप में 8 करोड़, एचएसबीसी मिड कैप में 4 से 5, महिंद्रा मैनुलाइफ मिड कैप में 3 से 4, टाटा मिड कैप की बात करूँ तो करीबन 2 से 3 के बीच में, सुंदरम मिड कैप में करीबन 2 से 3 के बीच में। कुल मिला के अगर देखोगे तो अभी जो इन्वेस्टर का सबसे ज़्यादा फोकस देखने को मिल रहा है, कुछ 4 से 5 मिड कैप फंड है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे एडवाइस किया। कौन कौन से हैं? मोतीलाल ओसवाल, एचडीएफसी, कोटक मिड कैप, यहाँ पे एडेलविस मिड कैप। अगर मैं 5वें नंबर पे बात करूँ तो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड, और वहाँ पे देखोगे तो क्वांट मिड कैप और इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का भी आंकड़ा है। लेकिन देखो, मैं फिर से ये स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि जो मैं ये आंकड़े रख रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि ये फंड्स आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। चलिए, अब जो मैं आपके सामने आंकड़े रखने वाला हूँ कुछ वैसे फंड्स जहाँ पे इन्वेस्टर का क्वांटिटी ज़्यादा है। देखो, पैसा हो सकता है ऊपर नीचे हो, लेकिन वहाँ पे इन्वेस्टर का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर वहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इन्वेस्टर जहाँ पे फोकस करेंगे वहाँ पे पैसा भी ज़्यादा इन्वेस्ट होगा। कई ऐसे फंड्स हैं इन्वेस्टर का क्वांटिटी ज़्यादा है लेकिन पैसा कम लगा हुआ है। जैसे कि आंकड़ों में आप देख सकते हो, अगर मैं सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर की बात करूँ
तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में करीबन 3,72,775 यहाँ पे इन्वेस्टर्स जुड़े हैं, पिछले 3 महीने का आंकड़ा है। दूसरे नंबर पे देखें तो एचडीएफसी मिड कैप है करीबन 2,42,000 के आसपास। तीसरे नंबर पे देखें तो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड का है करीबन 1 लाख के ऊपर का आंकड़ा है। एडेलविस मिड कैप चौथे नंबर पे 72,000 के ऊपर। कोटक मिड कैप करीबन 62,000 के ऊपर यहाँ पे इन्वेस्टर जुड़े हैं। अगर मैं सबसे कम इन्वेस्टर की बात करूँ कि मिड कैप कैटेगरी में सबसे कम इन्वेस्टर जहाँ जुड़े हैं, जैसे यूनियन मिड कैप 504 इन्वेस्टर जुड़े हैं पिछले 3 महीने में। बड़ौदा बीएनपी परिवार मिड कैप में 521। आईटीआई मिड कैप फंड की बात करूँ तो 888। फ्रैंकलिन इंडिया मिड कैप में 1805। आईसीसी प्रूडेंशियल मिड कैप में 1852। कुछ ऐसे फंड्स हैं जहाँ पे पिछले 3 महीने में इन्वेस्टर कम जुड़े हुए हैं। कुछ और फंड्स जैसे टाटा मिड कैप में 3,735 इन्वेस्टर जुड़े हैं। एचएसबीसी मिड कैप में 4,858। महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड की बात करूँ 5,426। सुंदरम मिड कैप में 7,000 के ऊपर का आंकड़ा है। एसबीआई मिड कैप में करीबन 16,481। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में करीबन 41,000 के ऊपर का आंकड़ा है। क्वांट मिड कैप में करीबन 52,000 इन्वेस्टर जुड़े हैं पिछले 3 महीने में। तो देखो ये आंकड़े भी आपने देख लिए कि पिछले 3 महीने में कहाँ इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा जुड़े हैं, कहाँ पे इन्वेस्टर सबसे कम जुड़े हुए हैं। लेकिन ये बात आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ 3 मंथ के डेटा पे हम कोई यहाँ पे अनुमान नहीं लगाएंगे। इन्वेस्टर अगर यहाँ पे ज़्यादा जुड़ रहे हैं तो यहाँ पे पैसा भी ज़्यादा बनेगा। अच्छा, इन्वेस्टर अगर ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं तो उसका मतलब ये भी है कि वहाँ पे इन्वेस्टर को रिटर्न भी ज़्यादा मिल रहा है। आंकड़े काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर हम देखें पिछले 3 महीने में तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप, यहाँ पे एडेलविस मिड कैप, कोटक मिड कैप फंड ने इन्वेस्टर को अट्रैक्ट काफ़ी ज़्यादा किया और इसलिए आंकड़े भी वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, मैं इन्वेस्टर को ये भी बताना चाहता हूँ कि आज मैं जो डाटा देख रहा हूँ पिछले 3 महीने का, हो सकता है कि इसमें आपको चेंजेस भी देखने को मिले। अगले 3 महीने में अगर आप देखोगे तो आंकड़े बदल सकते हैं, कोई और मिड कैप का इन्फ्लो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा पिछले 3 महीने का आंकड़ा उस समय अगर आप देखोगे तो। इन्वेस्टर को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि देखो जो ये रिटर्न्स हैं और इन्वेस्टर जो अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फ़ंड ज़्यादा रिटर्न दे रहा है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। आपको क्या करना है, आपका जो एक रिस्क कैपेसिटी है उसको मेज़र करके और तब जाके कुछ ऐसे फंड्स का चयन करना है। बहुत ऐसे मिड कैप हैं जो अगर देखोगे तो काफ़ी एग्रेसिव है। कई ऐसे मिड कैप हैं जो डाउन साइड प्रोटेक्शन के साथ हैं। कई ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड में आपको हाई कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगा। कई ऐसे मिड कैप हैं जिसमें अप्स एंड डाउन्स ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं आपको तो एक स्टेटमेंट यहाँ पे दूंगा कि वैसे मिड कैप फंड का चयन करना है जिसमें हाई कंसिस्टेंसी हो, गिरावट में कम गिरे और यहाँ पे अगर मार्केट अच्छा खासा मूव कर रहा हो तो कुछ आपको पैसा भी अच्छा खासा बना के दे। और ऐसे म्यूचुअल फंड का आपको चयन करना है जो डाउन साइड प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग के साथ साथ यहाँ पे कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें और आपके पोर्टफोलियो को कम डैमेज करें। तो ये कुछ मिड कैप म्यूचुअल फंड्स थे जिसमें आप आंकड़ों में देखें कि पिछले 3 महीने में कहाँ सबसे ज़्यादा फोकस किया गया इन्वेस्टर के साइड से, कहाँ पे इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा जुड़े हैं। आपका क्या राय इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।